वेलकम बैक एवरीवन। स्मार्टफोन सिक्योरिटी की एक नई जनरेशन सामने आ रही है क्योंकि क्वांटम एन्क्रिप्शन चिप्स प्रोटोटाइप डिवाइसेस में अपनी टेस्टिंग शुरू कर चुके हैं। ये खास चिप्स एन्क्रिप्शन कीज बनाने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों का यूज करते हैं, जिन्हें बिना पता चले इंटरसेप्ट या डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता। शुरुआती डेवलपमेंट का फोकस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रोटोकॉल पर है, जो डिवाइसेस और रिमोट सर्वर के बीच सिक्योर कम्युनिकेशन एंश्योर करते हैं। ट्रेडिशनल एन्क्रिप्शन के उलट, जो मैथमेटिकल कॉम्प्लेक्सिटी पर बेस्ड है, क्वांटम मेथड्स पार्टिकल्स के फिजिकल बिहेवियर के जरिए सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं। एशिया और यूरोप की कई टेक कंपनियों और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ने इन चिप्स के वर्किंग सैंपल्स को मोबाइल प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट करके दिखाया है। गोल ये है कि ऐसे छोटे कंपोनेंट्स बनाए जाएं जो करंट स्मार्टफोन आर्किटेक्चर में फिट हो सके, साथ ही क्वांटम सिक्योर मैसेजिंग, फाइल ट्रांसफर और क्लाउड ऑथेंटिकेशन को भी एनेबल कर सके। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो क्वांटम एन्क्रिप्शन चिप्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में डेटा प्राइवेसी स्टैंडर्ड्स को बदल सकते हैं और बढ़ते साइबर थ्रेट्स के खिलाफ डिफेंस की एक नई लेयर जोड़ सकते हैं। क्वांटम एन्क्रिप्शन चिप्स क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर का यूज करके क्रिप्टोग्राफिक कीज जनरेट करके फंक्शन करती हैं और क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स के जरिए उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इसका कोर कॉन्सेप्ट की इंफॉर्मेशन को फोटोन पोलराइजेशन जैसी क्वांटम स्टेट्स में एनकोड करना है। जब कोई सेंडर रिसीवर को क्वांटम की ट्रांसमिट करता है तो क्वांटम फिजिक्स के प्रिंसिपल ये एंश्योर करते हैं कि ट्रांसमिशन को इंटरसेप्ट या ऑब्जर्व करने की कोई भी कोशिश की को ही बदल देती है। इससे कम्युनिकेशन इनहेरेंटली सिक्योर हो जाता है क्योंकि दोनों यूजर्स किसी भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस का पता लगा सकते हैं। चिप में इसे मिनिएचर क्वांटम लाइट सोर्सेज और सिलिकॉन सब्सट्रेट्स में एम्बेडेड डिटेक्टर्स के जरिए मैनेज किया जाता है, जो मोबाइल फोन के आर्किटेक्चर में फिट हो जाते हैं। क्वांटम चिप सबसे पहले क्वांटम घटनाओं का उपयोग करके बिट्स का एक रैंडम सीक्वेंस बनाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन स्पिन या फोटोन फेज शिफ्ट। ये बिट्स एन्क्रिप्शन कुंजी की फाउंडेशन बनाते हैं। क्योंकि क्वांटम प्रक्रियाएं मौलिक रूप से अप्रत्याशित होती हैं, इसलिए बनने वाली कुंजी को रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सकता है। चिप फिर इस जानकारी को एक क्वांटम सिग्नल में एनकोड करती है, आमतौर पर एक छोटे लेजर या लाइट एमिटिंग डायोड से निकलने वाले फोटोन का उपयोग करके। ये फोटोन डिवाइस के अंदर या दो युग्मित डिवाइसों के बीच एक ऑप्टिकल पथ पर भेजे जाते हैं। फोन के भीतर रिसीवर कुंजी को फिर से बनाने के लिए फोटोन स्टेट्स को मापते हैं और अपेक्षित व्यवहार से कोई भी विसंगति संभावित ईव्सड्रॉपिंग के रूप में फ्लैग की जाती है। एक बार जब सिक्योर की बन जाती है तो इसका इस्तेमाल वॉइस कॉल को एनक्रिप्ट करने के लिए किया जा सकता है, टेक्स्ट मैसेज, वीडियो फाइल्स और ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल के लिए भी। क्वांटम चिप स्टैंडर्ड मोबाइल प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के साथ मिलकर इस एन्क्रिप्शन को रियल टाइम में हैंडल करती है। क्योंकि की क्वांटम तरीकों से बनाई और बदली जाती है, इसलिए यह हर सेशन के लिए यूनिक होती है और इसे दोबारा इस्तेमाल या रिप्ले नहीं किया जा सकता। इस्तेमाल के बाद की को डिलीट कर दिया जाता है और अगले कम्युनिकेशन के लिए एक नई की बनाई जाती है। एन्क्रिप्शन की को लगातार रिफ्रेश करने से यह पक्का होता है कि भले ही कोई पुराना सेशन किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाए, फिर भी आने वाले कम्युनिकेशन सुरक्षित रहें। स्मार्टफोन में इंटीग्रेट करने के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन चिप का कॉम्पैक्ट, पावर एफिशिएंट होना जरूरी है और मौजूदा हार्डवेयर के साथ कंपैटिबल होना भी जरूरी है। रिसर्चर फोटोन सोर्स, वेवगाइड जैसे कंपोनेंट को छोटा करने पर काम कर रहे हैं और डिटेक्टर को एक ऐसी चिप में फिट करने पर काम कर रहे हैं जो एक नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रोसेसर से बड़ी ना हो। इन चिप को ऐसे एडवांस्ड मटेरियल से बनाया जाता है जो कमरे के नॉर्मल टेम्परेचर पर क्वांटम इफेक्ट को सही तरीके से काम करने देते हैं। इंजीनियर यह भी पक्का कर रहे हैं कि क्वांटम चिप से रेडियो सिग्नल पर कोई असर न पड़े, जीपीएस रिसेप्शन पर या कैमरा के काम करने पर भी कोई असर न पड़े। चुनौती परफॉर्मेंस को फिजिकल लिमिटेशन के साथ बैलेंस करने की है, जबकि सेफ और एरर फ्री क्वांटम सिग्नल हैंडलिंग को बनाए रखना भी जरूरी है। मोबाइल नेटवर्क में क्वांटम एन्क्रिप्शन को सपोर्ट करने के लिए सुरक्षित कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को फिर से डिजाइन किया जा रहा HAI। चिप को रिमोट क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नोड्स के साथ इंटरैक्ट करना होगा, जिन्हें सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करते हैं। इसमें क्वांटम की एक्सचेंज का कुछ हिस्सा स्टैंडर्ड नेटवर्क पर ट्रांसमिट करना शामिल है, जबकि क्वांटम हिस्से के लिए फाइबर ऑप्टिक या सैटेलाइट लिंक पर निर्भर रहना होगा। चिप से लैस मोबाइल फोन समय समय पर सेशन कीज स्थापित करने के लिए भरोसेमंद नोड्स के साथ ऑथेंटिकेट करेंगे। इन कीज का इस्तेमाल फिर सुरक्षित ब्राउजिंग, मैसेजिंग और क्लाउड स्टोरेज एक्सेस के लिए किया जा सकता है। समय के साथ भरोसेमंद नोड्स का एक नेटवर्क एक ग्लोबल क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम की रीढ़ बनेगा। यूजर एक्सपीरियंस ज्यादातर वही रहेगा क्योंकि ज्यादातर एन्क्रिप्शन एक्टिविटी बैकग्राउंड में होती है।
जब कोई यूजर सिक्योर कॉल या फाइल ट्रांसफर शुरू करता है तो चिप अपने आप रिसीवर या सर्वर के साथ क्वांटम की एक्सचेंज करती है। फोन एक वेरिफिकेशन स्टेटस डिस्प्ले करेगा जो बताएगा कि कनेक्शन क्वांटम सिक्योर है या नहीं। ऐप डेवलपर्स के पास एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या एपीआई तक पहुंच होगी जो मौजूदा सॉफ्टवेयर में क्वांटम एन्क्रिप्शन को इंटीग्रेट करने में मदद करेंगे। यह अप्रोच कस्टमर्स के लिए एक आसान ट्रांजिशन देता है, बिना इस बात की स्पेशल जानकारी के कि अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। सिक्योरिटी ऑडिटिंग और सर्टिफिकेशन क्वांटम एन्क्रिप्शन चिप्स के परफॉर्मेंस को वैलिडेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इंडिपेंडेंट लैबोरेटरीज हर चिप मॉडल को नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ उसकी कंप्लायंस को कंफर्म करने के लिए टेस्ट करेंगी। इन इवैल्यूएशंस में अलग अलग टेम्परेचर्स, कम्युनिकेशन लॉड्स और सिग्नल डिग्रेडेशन सिनेरियोज के अंडर चिप की स्ट्रेस टेस्टिंग शामिल हाई वे की जनरेशन एल्गोरिदम्स या साइड चैनल अटैक्स में वल्नरेबिलिटीज के लिए भी टेस्ट करेंगे। एक बार सर्टिफाइड होने के बाद चिप एक सिक्योरिटी सील कैरी करेगी जो गवर्नमेंट एजेंसीज, फाइनेंशियल सर्विसेज या हेल्थ केयर सिस्टम्स जैसे हाई सिक्योरिटी एनवायरनमेंट्स में यूज के लिए उसकी ट्रस्टवर्थीनेस को इंडिकेट करेगी। ये चिप्स क्वांटम कंप्यूटर से होने वाले फ्यूचर थ्रेट्स से भी बचाएंगे। जहां क्वांटम कंप्यूटर आरएसए या ईसीसी जैसे ट्रेडिशनल एन्क्रिप्शन स्कीम्स को तोड़ सकते हैं, वो फिजिक्स के रूल्स की वजह से क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को क्रैक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि क्वांटम एन्क्रिप्शन चिप्स वाले डिवाइसेस तब भी सेफ रहेंगे जब क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस होगी। जो बिजनेसेस और लोग इस टेक्नोलॉजी को जल्दी अपनाएंगे, उन्हें अपने सेंसिटिव डेटा की लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन का फायदा मिलेगा। पोस्ट क्वांटम एल्गोरिदम के साथ मिलकर क्वांटम एन्क्रिप्शन चिप्स एक ड्यूल लेयर डिफेंस तैयार करते हैं जो अभी और फ्यूचर के साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस दोनों को हैंडल करता है। क्वांटम एन्क्रिप्शन चिप्स के लिए मेंटेनेंस और अपडेट्स मैन्युफैक्चरर के द्वारा जारी किए गए फर्मवेयर पैच के जरिए दिए जाएंगे। ये अपडेट्स यह सुनिश्चित करते हैं कि चिप्स डेवलप होते हुए कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स और क्रिप्टोग्राफिक रिक्वायरमेंट्स के साथ कंपैटिबल रहें। टेक्नीशियन चिप्स में बने डायग्नोस्टिक टूल्स का उपयोग परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने और हार्डवेयर डिग्रेडेशन का पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म क्वांटम एन्क्रिप्शन से लैस डिवाइसेस के बेड़े की रिमोट ओवरसाइट की अनुमति दे सकते हैं। कंट्रोल का यह लेवल बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में सिक्योरिटी कंप्लायंस को मैनेज करने के लिए बहुत यूजफुल है, जो कॉन्फिडेंशियल या रेगुलेटेड इंफॉर्मेशन को हैंडल करते हैं। एक अच्छा फ्यूचर डेवलपमेंट क्वांटम एन्क्रिप्शन चिप्स को वियरेबल टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट करना है और मेडिकल डिवाइसेज में। जैसे जैसे ज्यादा हेल्थ मॉनिटरिंग टूल्स स्मार्टफोन से कनेक्ट होते हैं और क्लाउड प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, वैसे वैसे सिक्योर और टेम्पर प्रूफ कम्युनिकेशन की जरूरत बढ़ती जाती है। एक क्वांटम चिप जो स्मार्ट वॉच में लगी हो या बायोमेट्रिक सेंसर में, वो सेंसिटिव पर्सनल डेटा जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर या ग्लूकोज लेवल्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। इससे यह पक्का होगा कि केवल ऑथराइज्ड लोग ही जानकारी को एक्सेस कर सकें, चाहे डेटा पब्लिक नेटवर्क्स पर ही क्यों ना ट्रांसफर हो। ऐसी प्रोटेक्शन मेडिकल इमरजेंसीज में बहुत जरूरी है या रिमोट डायग्नोस्टिक्स में, जहां ट्रांसमिट किए गए हेल्थ डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी हर समय गारंटीड होनी चाहिए। एक और पॉसिबिलिटी ये है कि क्वांटम एन्क्रिप्टेड मेस नेटवर्क का एक्सपेंशन हो सकता है, जहां क्वांटम चिप्स से लैस डिवाइस सीधे पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन करते हैं बिना किसी सेंट्रल सर्वर के। इन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का इस्तेमाल मिलिट्री फील्ड ऑपरेशंस, डिजास्टर रेस्पॉन्स जोन या रिमोट साइंटिफिक एक्सपेडिशन में किया जा सकता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या अनरिलायबल होता है। नेटवर्क में हर नोड सेंडर और रिसीवर दोनों का काम करेगा, सिक्योर कीज जनरेट करेगा और एन्क्रिप्टेड इंफॉर्मेशन को डायनामिकली रिले करेगा। मोबिलिटी, कम पावर की जरूरत और हाई सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन ऐसे नेटवर्क को सर्विलांस या साइबर अटैक के खिलाफ बहुत मजबूत बना देगा, जिससे अनप्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट में ऑटोनॉमस और सिक्योर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए नए रास्ते खुलेंगे। अगर क्वांटम एन्क्रिप्शन चिप्स भरोसेमंद और परफॉर्मेंस की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, तो वे अगले कुछ सालों में प्रीमियम मोबाइल डिवाइसेस में एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट बन सकते हैं। इनका इंटीग्रेशन पर्सनल कंप्यूटर्स, स्मार्ट होम सिस्टम्स और यहाँ तक कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नेटवर्क्स में भी इनके व्यापक उपयोग का रास्ता खोल सकता है। जिन रीजन्स में डेटा सिक्योरिटी एक क्रिटिकल कंसर्न है, वहां की सरकारें ऑफिशियल कम्युनिकेशंस के लिए क्वांटम एन्क्रिप्शन को जरूरी कर सकती हैं। जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स बेहतर होंगी, इन चिप्स की लागत और साइज कम होने की उम्मीद है, जिससे ये बड़े पैमाने पर अपनाए जाने के लिए व्यवहार्य हो जाएंगे। आगे देखें तो ये कंपोनेंट्स एक नए इकोसिस्टम की रीढ़ बन सकते हैं,
जहां हर कनेक्टेड डिवाइस एक क्वांटम सेफ नेटवर्क में भाग लेता है। जैसे जैसे डिजिटल प्राइवेसी के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, क्वांटम एन्क्रिप्शन चिप्स एक ऐसा टूल है जिससे ये पक्का किया जा सकता है कि आने वाले सालों में पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल डेटा सेफ रहे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।